तो मित्रों हम आ गए हैं पुरातत्व संग्रहालय के अंदर, रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय। हम चर्चा ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब, यह उमा महेश्वर प्रतिमा के नाम से जानी जाती है। इस दल के मध्य में जिस देवी देवता का अंकन यहाँ दिखाया जाता है उसी देवी देवता का वह मंदिर माना जाता है। भगवान शिव ने हाथी को फेंकने की जो कहानी कथानक जो दिखाया गया था उसका नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, और जिस समय शिवरात्रि आती है उस समय देश भर में होते हैं विविध प्रकार के आयोजन। शिव की महिमा अत्यंत निराली है। शिव को मानने वाले भक्त लगातार इस रात्रि का करते हैं इंतजार। दमोह में अति प्राचीन मंदिर है और गौरवशाली इतिहास है। कितने शिव मंदिर हैं और क्या उनका इतिहास है, और क्या जो मूर्तियां हैं वो उनका क्या इतिहास है, इसके संबंध में हम जानकारी लेने के लिए और आम जनमानस तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए दमोह में स्थित अति प्राचीन मूर्तियों के संग्रहालय में मौजूद है। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित है। हम वहां पर उनसे चर्चा करेंगे जो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं। डॉक्टर चौरसिया जी से हम संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे कि क्या है गौरवशाली इतिहास, क्या है मूर्तियों का महत्व है। तो लेके चलते हैं हम आपको पुरातत्व संग्रहालय के अंदर, जहां हम यहाँ के इतिहास के साथ साथ यहाँ के आसपास के जिले के मंदिरों के संबंध में भी उनसे करेंगे चर्चा। तो मित्रों हम आ गए हैं पुरातत्व संग्रहालय के अंदर, रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय। हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी से, क्या है मूर्तियों का महत्व है और क्या है इतिहास। ये जो है जहां पर ये मूर्तियां रखी गई हैं इसको शैव वीथिका का नाम दिया गया है, यानी शिव का पूरा परिवार यहाँ पर मूर्तियों के रूप में उपस्थित है। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच है डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। चौरसिया जी, शिवरात्रि आने वाली है, शिव का इतिहास यहाँ मंदिरों का बड़ा प्राचीन है और गौरवशाली इतिहास दमोह का है। यहाँ मूर्तियां हैं और 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां भी मिलती हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं एक विशेष मूर्ति के पास में। शिव और पार्वती की मूर्ति यहाँ ये प्रदर्शित होती दिखलाई दे रही है। क्या है इस मूर्ति का महत्व, बताएंगे? यह जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब, यह उमा महेश्वर प्रतिमा के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का अंकन रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है। उन विभिन्न आकृतियों में यह आकृति भी उमा महेश्वर की यह एक विशिष्ट आकृति में से एक है। इसमें आप देखेंगे भगवान शिव और पार्वती आलिंगन मुद्रा में यहाँ पर प्रदर्शित दिखाई दे रहे हैं। शिव के पूरे आयुध यहाँ प्रदर्शित है। देवी पार्वती का यहाँ चित्रण एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। यह प्रतिमा मूलतः हमको दमोह जिले के झरोली नामक ग्राम से प्राप्त है। कितनी प्राचीन है ये मूर्ति? प्रत्येक प्रतिमा के नीचे उल्लेख किया गया है। यह प्रतिमा, इसके बारे में जिसमें उमा महेश्वर की प्रतिमा के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, यह 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतिमा है जो हमको दमोह जिले के झरोली नामक स्थान से प्राप्त हुई है। वैसे तो दमोह जिला पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जिला है, चूंकि दमोह अंचल में कलचुरी शासकों का कार्यकाल रहा है। कलचुरी शासक शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। मतलब उनके कार्यकाल में, कलचुरी शासकों के कार्यकाल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ और शिव भक्ति, धार्मिक प्रभुता का यहाँ संपन्नता, वैभवता देखने को प्रतीत होती है। और यह संपन्नता, वैभवता इस अनुमान से भी अपन लगा सकते हैं कि दमोह अंचल में ही कोड़ल स्थित मंदिर, शिव मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में शुमार है। बरी कनोरा, यह भी प्राचीनतम शिव मंदिर है।
हटा के निकट सकोर ग्राम में भी सपाट छत वाला शिव मंदिर वहां मौजूद है। इस तरह से विभिन्न मंदिर, नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर, युवराज देव प्रथम की पत्नी रानी नोहला देव नोहला द्वारा शैवाचार्यों के सम्मुख उस मंदिर का निर्माण कराया गया। ऐसे शिव मंदिरों का विशेष उल्लेख दमोह जिले की भूमि पर देखने को मिलता है। उसी तरह से हमारे संग्रहालय में जो 4 प्रमुख वीथिकाएं हैं, शैव वीथिका, वैष्णव वीथिका, शाक्त वीथिका और गौड़ देवी देवताओं की वीथिका, इस तरह से 4 वीथिकाओं में एक वीथिका सिर्फ शैव संप्रदाय के लिए तय की गई है। इसमें शिव की विभिन्न आकृतियों वाली प्रतिभा यहाँ देखने को मिल जाएंगी। शिव संप्रदाय के परिवार की कार्तिकेय, गणेश, इस तरह के अंकन आपको इस वीथिका में आपको देखने हम को मिल इसी के मूर्ति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि इस शैव वीथिका में अन्य मूर्तियों के संबंध में भी आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें। तो आइए हम और मूर्तियों के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ से हम एक बड़ी सी आकृति दिखलाई दे रही है। एक विशाल पत्थर के ऊपर अनेक मूर्तियां यहाँ उकेरी गई हैं। उस पत्थर का क्या महत्व है, उन पे इतनी मूर्तियां किस देवी देवता के हैं, इसके संबंध में डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे। आखिर एक बड़ा पत्थर दिखलाई दे रहा है और इस पत्थर पर इतनी विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं या कुछ देवी देवता हैं, ये क्या है और कहाँ से मिला हुआ है, क्या है? तो ठीक प्रश्न आपने किया। जितनी भी प्रतिमाएं आप हमारे संग्रहालय में शैव वीथिका में आप देख पा रहे हैं, सभी प्रस्तर खंड ऐसे सम्मुख लंबवत को देखने को मिल रही है। लेकिन यह आप देख रहे होंगे क्षैतिज, मतलब ये आड़े पत्थर पर ये बनाया हुआ जी जी प्रस्तर खंड है। इस पर जो प्रतिमाओं की लगी वो आड़े पत्थर पर। यह जो प्रस्तर खंड है, इस तरह का यह प्रस्तर खंड, यह द्वार शाखा के ऊपरी हिस्से को हम लोग शिरदल बोलते हैं। अच्छा, मतलब दरवाजे के ऊपर लगने वाला जो पत्थर, ऊपर वाली चौखट का हिस्सा, चौखट का हिस्सा, दरवाजे के ऊपरी चौखट को हम लोग शिरदल बोलते हैं। दरवाजे के दोनों भागों को हम द्वार शाखा बोलते हैं और ऊपरी हिस्से को हम सिरदल बोलते हैं। क्योंकि इस सिरदल के मध्य में, इस सिरदल के मध्य में जिस देवी देवता का अंकन यहाँ दिखाया जाता है, उसी देवी देवता का वह मंदिर माना जाता है। अच्छा। यानी कि यदि यहाँ इस आकृति को देख के अपन इनके आयुध और वाहन से पहचानने की कोशिश करें, तो यह आप देख रहे होंगे, ये त्रिशूल, ये जटा मुकुट मंडित, ये नंदी जी, इस तरह से यह जो संकेत हमको डमरू जी, यह जो संकेत हमको प्रतीकात्मक देखने को मिलते हैं, इनसे ये तय होता है कि यह शिव आकृति है, भगवान शिव की आकृति है। इसीलिए हम इस प्रस्तर खंड को, इस सिरदल को शिव सिरदल कह सकते हैं। यदि यहाँ भगवान विष्णु की आकृति होती तो इसको हम विष्णु सिरदल भी कह सकते हैं। यदि भगवान गणेश की आकृति होती तो उसको गणेश सिरदल भी कह सकते हैं। इसमें विशेष रूप से देखा जा रहा है कि शिव के बहुत सारे हाथ बताए गए हैं, मतलब एकदम दिखलाई दे रहा है। अष्टभुजी शिव अंकन यहाँ पर ये प्रदर्शित आमतौर पर देखने नहीं मिलता है। शिव के ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 भुजा ही, 4 भुजी, अष्टभुजी भी शिव, लेकिन अष्टभुजी आमतौर पे कम तर देखे। तो इस बारे में मान सकते हैं कि ये मूर्ति जो है, ये सिरदल है जिस शिव का, ये बिल्कुल एकदम हटके और दुर्लभ। यह प्रतिमा हमको दमोह जिले के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल दोनी नमक ग्राम से प्राप्त है। दोनी एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में परिगणित होता है दमोह जिले के पुरातात्विक महत्व के दृष्टिकोण से। यह प्रतिमा भी हमको दोनी से ही प्राप्त है, जो कचुरी काल की है, लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी। आइए हम और चर्चा करते हैं। अब जीवार की बात की तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके पुत्रों के संबंध में हम आपको जानकारी ना पहुंचाएं। तो यहाँ एक विशेष पत्थर पर, अब ऐसे पत्थर के कलर अलग दिखाई दे रहा है लेकिन पत्थर तो वही है, में वक्रतुंड भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्ति यहाँ दिखलाई दे रही है। और क्या मूर्ति का महत्व है, कैसा है, क्या नहीं है, डॉक्टर चौरसिया जी इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी। सामान्यतः भगवान गणेश की पहचान उनकी तोंद और सूंड से लगा ली जाती है।
मतलब तोंद दिख रही है या सूंड दिख रही है तो भगवान गणेश होंगे, ये सामान्य पहचान के तय कराता है। लेकिन प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से या प्रतिमा को गहराई से जानने समझने के दृष्टिकोण से यदि हम इस प्रतिमा का उल्लेख करते हैं तो लंबोदर के नाम से भी भगवान गणेश को जाना जाता है। लंबा उदर, क्योंकि लड्डू खाने वाले स्वामी थे, लंबा उदर इनका हमेशा दिखाया गया है। शूंड, यह जन्म की कथा के साथ इसका चित्रण जुड़ा हुआ है। लेकिन लंबोदर और शूंड के अलावा ये तो तय हो जाता है कि ये भगवान गणेश है, लेकिन भगवान गणेश होने के बावजूद भी यह किस अवस्था में है, इसको तय कराने के लिए आप ये देख पा रहे होंगे, पैर का अंगूठा भूस्पर्श मुद्रा में है, जमीन को छू रहा है, एड़ी ऊपर उठी हुई है, घुटना मुड़ा हुआ है। इस तरह की यह जो अवस्था है, इसको हम लोग यह तय कर पाते हैं कि यह नृत्य डांसिंग फेस में, नृत्य अवस्था में गणेश दिख रहे हैं। गणेश है लेकिन नृत्य मुद्रा में। यह प्रतिमा भी हमको खारी देवरी से प्राप्त है, दमोह जिले के खारी देवरी से ही प्राप्त है, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की है और लाल बलुआ पत्थर पर है। यह एक ऐसा प्रस्तर खंड है जिसमें गणेश के ऊपर यह कीर्ति मुख का भी अंकन यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से और भी गणेश की एक अन्य आकृति और आप देख पाएंगे, इसको आप दिखाने का प्रयत्न करें। यह भी भगवान गणेश की वो है आकृति, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर प्रतिमा यह भी है। यह भी वही सब लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित है और यह प्रतिमा हमको दोनी से प्राप्त है। जो मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे नृत्य की अवस्था में। बिल्कुल, यह भी भूस्पर्श अंगूठा देखिए आप, जमीन को छू रहा है, एड़ी उठी हुई है, घुटना मुड़ा हुआ है। यह हम इसको इस अवस्था को देख के ये अनुमान लगाते हैं कि ये भगवान नृत्य अवस्था में है। गणेश जी का यहाँ सुंदर वर्णन चित्रांकन देखने को मिलता है। बड़े बड़े लंबे कान, जी, मुकुट, शूंड, लंबा उदर, उपवीत, यह सब इतनी सुंदर स्पष्ट अंकन आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे वह कलाकार, जिन्होंने कभी कोई लाइट या विद्युत का उपयोग नहीं होता, मात्र छेनी और हथौड़ों से इस तरह की कारीगरी की है कि आज इस प्रतिमा को देख कर ये लगता है कि गणेश जी जीवंत यहाँ प्रकट होने वाले हैं। जी। अगली मूर्ति की तरफ हम चलेंगे और ये देखते ही ये भगवान कार्तिकेय यानी शिव और पार्वती के द्वितीय पुत्र जी। क्या मूर्ति का महत्व है, कितनी प्राचीन है, क्योंकि इसमें भी बड़ी जबरदस्त कलाकारी दिखाई दे रही है। यह किसी मंदिर का वह प्रस्तर खंड का हिस्सा है जो स्तंभ के रूप में कहीं उपयोग में लाया गया होगा। उसके पूर्व हम एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे, किसी देवी देवता के पहचानने के दो मूल कारण होते हैं, एक उनका आयुध और दूसरा उनका वाहन। आयुध और वाहन से हम उस प्रतिमा को, देवी देवता को पहचानने में बड़ी सरलता से शीघ्रतम उनके निकट पहुंच जाते हैं। तो यह इस प्रस्तर खंड में हम यदि इनको ये मानते हैं कि ये कार्तिकेय है, तो इसका मूल है यह देखिए मयूर अंकन। मयूर अंकन यहाँ हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, इसलिए हम इसको ये तय करते हैं कि ये भगवान कार्तिकेय का शिव परिवार के द्वितीय पुत्र के रूप में जाने वाले भगवान कार्तिकेय। इस प्रस्तर खंड में जो स्तंभ पर विशेष जो नक्काशी की गई है, कीर्ति मुख, गजाभिषेक का अंकन, क्या बात है, ये सब बड़ा करीने से दिखाया गया है। इसी तरह का दूसरा एक कार्तिकेय का अंकन भी हम देख पा रहे हैं, इसमें भी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए, ये मयूर आकृति, क्या बात, हाँ, मयूर आकृति वो त्रिभंग अवस्था में यहाँ कार्तिकेय को दिखाने का प्रयत्न किया है। ये दोनों तरफ दाएं बाएं पास में गज शार्दूल का अंकन, ये भी बहुत। अब एक और विशेष मूर्ति यहाँ दिखलाई दे रही है और इसमें एक गजासुर वध से कहीं जुड़ी हुई शायद ये कहानी बताती है। ये मूर्ति कितनी सच्चाई है? यह गजासुर वध का अंकन हमको दमोह जिले के झरोली नामक स्थान से प्राप्त है, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का है। कथानक में आपने सुना होगा, देखा होगा, भगवान शिव ने
हाथी को फेंकने की जो कहानी कथानक जो दिखाया गया था, उसका चित्रण प्रस्तर खंड पर आपको देखने को मिल जाता है। हाथी को दोनों हाथों से उठाकर फेंकने वाला दृश्य, उसका अंकन प्रस्तर खंड पर उकेरा है ये कलाकारों ने। चूंकि शिव की पहचान डमरू और मंडित, चूंकि बाकी हिस्सा इसका भग्नावशेष मुद्रा में है, तो बहुत बाकी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये मूर्ति भी अष्टभुजी दिखलाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा भग्न अवस्था में ये प्रतिमा हमको प्राप्त हुई है। लेकिन हमारे संग्रहालय में महत्वपूर्ण कृतियों में से एक प्रति यह भी है, गजासुर वध का अंकन। दोनों हाथों से गज को उठाकर फेंकने की जो कथानक हम सुनते हैं, उसी का दृश्यांकन इस प्रतिमा के रूप में हम आप देख पा रहे हैं। जी, एक और कार्तिकेय, बिल्कुल वही कार्तिकेय, मयूराकृति लकुलीश कार्तिकेय। क्योंकि इस प्रतिमा में क्षरण हुआ है तो चेहरे को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा चतुष्कोणी प्रस्तर खंड है जिसमें बहुत करीने से भगवान कार्तिक को यहाँ उकेरने का प्रयत्न किया गया है। इस तरह से यह हमारी शव वीथिका है। भगवान शिव के विभिन्न अंकन, शिव के परिवार के चित्रण यहाँ उकेरे गए हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों के लिए इस तरह के दृश्यांकन, इस तरह की जानकारियां उन तक पहुंचे, यही हमारे संग्रहालय का उद्देश्य है, यही हमारी संस्कृति और विरासत को जानने का उद्देश्य है। लोग आए और इन प्रतिमाओं को निहारें। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, जिनसे हमने चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी मूर्तियों का महत्व क्या है, मूर्ति कहाँ से हमें प्राप्त हुई है, इतिहास कितना प्राचीन है। दमोह का गौरवशाली इतिहास बताया जाता है और इस गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित कर रही हैं ये सारी की सारी मूर्तियां। आपको हमने उन सारी मूर्तियों को दिखलाया, उनके संबंध में जानकारी दी और यह जानकारी भी आपको प्रदान की जाए इस मंच के माध्यम से। हम प्रदान कर रहे हैं कि दमोह में कुछ और मंदिर हैं जिनका भी अपना गौरवशाली इतिहास है। कलाकार एक बार मन में सोचता है, मस्तिष्क में सोचता है, फिर वह उसको उकेरता है और ये सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन वह कलाकारों की कला को देखिए किस प्रकार उन्होंने मूर्तियों को ऐसे उकेर दिया पत्थर पर, मानो लगता है वह अभी बोल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे। कला और कलाकार, उसके जो प्रस्तुति है वह बेहतर नजर आती है और एकदम इस क्षेत्र के इतिहास को प्रदर्शित करती नजर आ रही है। लगातार मित्रों, हम आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मंच के माध्यम से देते रहते हैं। हिंदुस्तान समाचार के द्वारा आप तक दमोह के गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्रदान करने का हमने प्रयास किया है। शव वीथिका में लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं। आने वाले समय में हम और नई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।